तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है अपने डिवाइन वेपन्स को टॉयलेट के अंदर फेंक देता है और वहां पर से बाहर आता है और मरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एल्डर को वहां पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि ये क्या, मरने से पहले शायद तुम्हें पॉटी आ गई जो तुम जहां पर आकर छुप गए थे। अब जहां पर तुम बाहर निकल कर क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई मदद आने वाली है? तुम्हारा सोल्वी उसे कहता है कि अगर जहां पर मदद आने वाली है तो फिर तो तुम भी जहां पर से बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर जहां पर कोई आ गया तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि माउंट हुआ सेक्टर की तरफ से कोई उनके डिमोनिक सेक्टर के इंसान को मारे। तो इसका मतलब यह है कि तुम भी जहां पर से नहीं बच पाओगे। तो एल्डर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जहां पर ये सब कुछ होने वाला है? लगता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा जहां पर जो सालमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। और चाहे तुम जहां पर कुछ भी कर लो, चाहे तुम जहां पर कैसे ही मेरे पर अटैक कर लो, कितने बड़े धमाके क्यों ना कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आज नहीं आने वाला। सोल्वी कहता है लेकिन ऐसा क्या, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सालमा ने जहां पर तुम्हारे साथ ऐसा क्या प्रॉमिस कर दिया है? क्या उसने यहाँ पर आज के लिए सभी के सभी डिमोनिक मास्टर्स को कहीं छुट्टी पर भेज दिया है जो यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद यानी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकता और कोई भी तुम्हें यहाँ पर आकर ढूंढ नहीं सकता? तो एल्डर उसे कहते हैं कि जो तुम मर्जी समझ लो, मैं जहाँ पर इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। तो सोल्वी कहता है हाँ बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम मुझे मारने वाली हो तो फिर तुम यहाँ पर प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे, मुझे यहाँ पर इस तरह से मारना कि मुझे दर्द ना हो, यानी कि एक ही झटके में मेरी गर्दन काट देना, मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एल्डर गू से कहते हैं कि पहले तो मैं यहाँ पर यही करने वाला था, पहले मैं एक झटके में तुम्हें मार डालता और काम खत्म करके चला जाता, लेकिन अब जहां पर तुमने मुझे इतनी दूर तक भगाया है तो फिर कम से कम तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर तो करूंगा ही। और साथ ही वो उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा और उसके बाद में तुम्हारी गर्दन काटूंगा, तुम मौत की भीख मांगोगे। सोल्वी कहता ब्ला ब्ला ब्ला, बस करो, तुम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की तरह कब से इतने जालिम हो गए? तुम तो राइटियस लोग हो, बस यहाँ पर अपनी तलवार को मेरे दिल के आर पार करो और मुझे मार डालो। अब यहाँ पर वैसे भी बचा क्या है, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर माफी की भीख तो मांग चुका हूँ। और साथ ही हमारे सोल्वी की नजर अपने पेट पर पड़ती है कि उसका गोल्डन बेल्ट अभी भी उसकी कमर के साथ लटका होता है। सोल्वी कहता है दत्त तेरे की, मेरा बेल्ट तो रह ही गया, ये भी एक खास डिवाइन वेपन है। तो हमारा सोल्वी से कहता है रुको रुको, अभी रुक जाओ, अभी मुझे मत मारना, यहाँ पर मुझे एक बार फिर टॉयलेट में जाने दो। तो एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब अगली जिंदगी में जाकर टॉयलेट करना। और साथ ही वो अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा सोल्वी जो होता है अपने गोल्डन बेल्ट को वहीं पर से धक्का देता है, यानी उसे उठाकर टॉयलेट की तरफ फेंकता है ताकि वो वहां पर टॉयलेट के अंदर जाकर गिर जाए, जबकि दूसरी तरफ एल्डर जो होते हैं अपनी तलवार घुमाते हैं और हमारे सोल्वी की गर्दन काट देते हैं। तो हमारा सोल्वी कहता है कि उस कमीने ने जहां पर वाकई में मुझे मार डाला। तो हमारे सोल्वी के पास सिर्फ दो चांसेस बचे थे और उसने एक चांस गवा दिया, अब ये उसकी आखिरी लाइफ है। तो यहाँ पर वो लाइफ और डेथ के बीच में होता है जहां पर उसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अपने ऑप्शन को चूज करो, कहां से रीस्टार्ट करना चाहते हो। तो सोल्वी कहता है कि कमीने कहीं ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है, हालांकि चलो ये अच्छी बात है कि उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मुझे मार डाला, जैसे उसने कहा था तड़पा तड़पा कर मुझे नहीं मारा। फिर साथ ही हमारा सोल्वी कहता है कि अब मेरे पास ये आखिरी ऑप्शन बचा है, एक ही लाइफ बची है और मुझे यहाँ पर चूज करना होगा कि मुझे क्या कहां से रीस्टार्ट करना है। तो हमारे सोल्वी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वहीं पर से होता है शुरुआत से, जहां पर गोनमा ने उसके सामने तीन ऑप्शंस रखे थे। तो सोल्वी कहता है कि इतना लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से वहीं पर चैप्टर 20 पे पहुंच जाऊंगा जहां पर से मुझे सब कुछ स्टार्ट करके लाना पड़ेगा। और फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है वो वहां से होता है जहां पर गोनमा ने उसके सामने ये ऑप्शन रखा था कि वो उसके लिए जहां पर उसकी स्पेशल कमांडिंग यूनिट का कमांडर बन जाए। तो सोल्वी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर चूज करना चाहूँ तो मुझे सेकंड ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन उसका ये होता है कि जब वो मेन स्टोरी के अंदर एंटर हुआ था, यानी कि बोनस स्टोरी जब उसकी खत्म हुई थी वहां पर से वो मेन स्टोरी के अंदर आया था। तो मां सोल्वी सोचने के बाद कहता है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया और मुझे यहाँ पर अगर एआई को यूज करना है तो उसके लिए मुझे अपने ब्रेक थ्रू को किसी और तरीके से करना होगा। मुझे इल्वोन्सु स्कूल की स्पेशल टेक्निक के अंदर एडवांस लेवल का डीमन नहीं बनना, बल्कि मुझे डिमोनिक एनर्जी में किसी डिमोनिक टेक्निक के साथ ब्रेक थ्रू करना होगा और उसके लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। तो मां सोल्वी जो होता है वहां पर सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है और उसी के साथ सोल्वी सीधा गोनमा के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। तो सोल्वी कहता है कि ये वो टाइम है जब मैं अपना पहला मिशन कंप्लीट करके आया था ताइरोंग मां को बचाने के बाद, जब मैं यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया था और उसने मुझे यहाँ पर इंटरनल अफेयर्स यूनिट का कमांडर बना दिया था। तो इसी के साथ ही वो अंदर आता है तो हमारा जो गोनमा आता है वो उसे कहता है कि सोल्वी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने ताइरोंग मां को बचा लिया और साथ ही तुमने मिशन को भी अच्छे से पूरा किया है। तो सोल्वी से कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा कि अगर मैं अपने बिहेवियर को थोड़ा सा और कंट्रोल करूं तो हो सकता है कि मेरे टीममेट्स ज्यादा खतरे में ना पड़े, जैसे कि वहां पर मैंने उस लड़की सोंगवा को बचाकर किया था, मेरे टीममेट्स खतरे में पड़ गए थे। तो वो से कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने कम से कम अपने टीममेट्स को बचाने के लिए अपनी जी जान लगाई और देखो तुम बचकर मेरे सामने खड़े हो। इसी के साथ ही मां सोल्वी जो होता है उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आपने वहां पर उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद मुझे एक ऑफर दी थी कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं और आप मेरे जितने भी कमांडर्स हैं सभी को भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड बना लें।
लेंगे। तो गोनमा से कहता है हाँ क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तो सोल भी कहता है कि हाँ मैंने सोचा तो है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। गोनमा कहता है कि अब क्या बात है? तुम्हारा सोल भी से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अलग मास्टरी के लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी की तरफ देखता हूं मेरी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। मेरी मास्टर मिरियो चियोन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर फायर और आइस दोनों को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज कर पाता हूं तो तब मैं यहाँ पर एक नई लेवल ऑफ मास्टरी पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जैसा मास्टर ने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं यहाँ पर किसी डिमोनिक कार्ड में ब्रेक थ्रू करने की बजाय किलवोन्सु स्कूल टेक्निक के अंदर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। यानी कि उस टेक्निक के अंदर ब्रेक थ्रू करने की वजह से अब यहाँ पर एडवांस डिमन रा में पहुंचने के बाद मेरी बॉडी के अंदर राइटियस एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर काफी बुरी तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तो गोनमा से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है कि मैं इल्वोन्सु स्कूल में अगर ब्रेक थ्रू करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं एडवांस डिमन रा में तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी, डिमोनिक एनर्जी और राइटियस एनर्जी आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगी। तो इसी के साथ ही गोनमा से कहता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जरा अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा सेवल भी अपना हाथ उसके सामने करता है, तो उसके हाथ के अंदर से उसकी एनर्जी को चेक करता है और उसे कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने वाकई में यहाँ पर ये कर दिखाया है, क्या है तुम यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग करते रहे हो? इल्वोन्सु स्कूल की सारी टेक्निक्स तो यहाँ पर गुम हो चुकी है, यानी कि उसकी हायर लेवल की मास्टरी जो थी वो तो गुम हो चुकी है, और क्या तुम उसमें ब्रेक थ्रू करने वाले हो? तो सोल्वी उसे कहता है कि मैं खुद भी यहाँ पर सबके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो गोनमा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर दो तरह के डिमोनिक मार्शल आर्ट्स यानी कि इस टेक्निक इल्वोन्सु स्कूल और डिमोनिक मार्शल आर्ट्स दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हो? अगर तुम इसे मर्ज नहीं कर पाए तो दोनों टेक्निक्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी और तुम्हारी बॉडी एक टाइम बॉम्ब की तरह बन जाएगी। तो वो कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस वक्त मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है और जब तक मैं यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं इसी वजह से तुमसे बात करना चाहता था। मेरी बॉडी इस वक्त बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है जो किसी वक्त भी यहाँ पर फट सकती है, तो मेरे अंदर यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे किसी मिशन को भी पूरा कर सकूं। जब तक मैं एडवांस डिमन रा में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता और अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं यहाँ पर कोई मिशन नहीं कर सकता। तो गोनमा से कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा अभी तक यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे उस वक्त तुम एक बहुत ही कमजोर से आम सोल्जर हुआ करते थे और अब देखो तुम यहाँ पर एडवांस डिमन रा में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो वहां सोल्वी से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारे मिशन फेल हो जाएंगे। तो गोनमा उसे कहता है कोई बात नहीं। फिर साथ ही सोल्वी से कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे सिखा सको जिससे कि मैं यहाँ पर एनर्जीज के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकूं? तो गोनमा उसे कहता है कि ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ हो। मैंने यहाँ पर किसी से सुना है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक पावर बीम क्रिएट कर पाए, अगर हम लोग यहाँ पर दोनों एनर्जीज को आपस में स्पाइरल में मर्ज करें और उसके बाद एक पावर बीम क्रिएट करके उस एनर्जी को आपस में मर्ज कर ले राइटियस और डिमोनिक को, तो फिर ये पॉसिबल है। क्या तुमने कभी इस ऐसी टेक्निक के बारे में सुना है? तो गोनमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर इस आइडिया के बारे में सुना हुआ है जहाँ पर स्पाइरल के साथ यहाँ पर एनर्जी को पावर बीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो गोनमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुमने कभी ताइजी आर्ट के बारे में सुना है? तो हमारा सोल्वी से कहता है नहीं मैंने कभी ताइजी आर्ट्स के बारे में नहीं सुना। तो गोनमा उसे कहता है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ताइजी आर्ट्स वुडेंग सेक्टर की एक बहुत ही कमाल की आर्ट है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर एनर्जीज को आपस में कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोल्वी यहाँ पर कोई तरीका ढूंढ पाएगा जिससे कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जीज को बैलेंस कर सके।